वेलकम टू सलमान एकेडमी। जी स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे क्लास 9-10 के स्टूडेंट के साथ जो कि सिंध बोर्ड में 2021 के एग्ज़ाम में अपेयर होंगे। 2021 मई जून में जो आपका कमिंग एग्ज़ाम है उसमें जो बच्चे 9 और 10 के एग्ज़ाम में अपेयर होंगे उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है। सिंध गवर्नमेंट ने आप लोगों के लिए आपका पेपर पैटर्न जो है डिसाइड कर लिया है। उन्होंने बता दिया है कि कितने एमसीक्यूज़ होंगे, कितने शॉर्ट क्वेश्चन होंगे, कितने लॉन्ग क्वेश्चन होंगे। आज पेपर पैटर्न से मुतालिक मैं आपको काफ़ी डिटेल में बताऊँगा जो कमिंग आपका एग्ज़ाम है। उससे पहले भी सिंध गवर्नमेंट ने 2 नोटिफिकेशन आपको दिए थे जिसमें आपको बताया गया था कि भाई पूरे पाकिस्तान में जिस तरह सेटअप चल रहा है क्लास 9 और 10 के अंदर, आप 9 के अंदर आप फिजिक्स भी पढ़ते हैं, मैथ भी पढ़ते हैं, तो ये सेम सेटअप जो है सिंध में भी इम्प्लीमेंट होगा। क्योंकि सिंध के अंदर अब तक क्या होता रहा है कि भाई आप 9 के अंदर सिर्फ केमिस्ट्री एंड बायो पढ़ते थे और 10 के अंदर फिजिक्स और मैथ पढ़ते थे। अब पूरे पाकिस्तान का उन्होंने पैटर्न सेम कर दिया है। तो एक नोटिफिकेशन तो ये आया था आपके पास, फिर दूसरा नोटिफिकेशन आपके पास आया था कि जनाब आपका सिलेबस जो रिड्यूस हुआ है। तो इन दोनों नोटिफिकेशन पे थोड़ी सी बात करेंगे, उसका फिर हम पेपर पैटर्न पे मूव करेंगे। देखिए, पहला पेपर नोटिफिकेशन आपके सामने ये आया था क्लास 9 के स्टूडेंट्स के लिए। इसमें आपको बताया गया था कि भाई क्लास 9 के अंदर जो है आपने 100 मार्क्स का जो है इंग्लिश का पेपर देना है और क्या नाम है 75 मार्क्स का आपने उर्दू का पेपर देना है, इस्लामियात देना है आपने 75, मैथ देना है 75, फिजिक्स देना है आपने 75। अच्छा, ये फिजिक्स का 75 जो 60 + 15 का मतलब ये है कि 60 थ्योरी होगी, 15 आपके प्रैक्टिकल के मार्क्स होंगे। तो इस तरह 550 मार्क्स आपके यहाँ पे इन्होंने बना दिए हैं और 550 मार्क्स आपके 10 के अंदर बना दिए। यानी वो बच्चे जो कि सिंध बोर्ड से 2021 मई जून के एग्ज़ाम में अपेयर होंगे क्लास 9 के, उनके ऊपर ये इम्प्लीमेंट होगा। लेकिन अहम बात यह है कि जो बच्चे 10 के एग्ज़ाम में अपेयर होंगे 2021 के अंदर, यानी कमिंग जो एग्ज़ाम है इसके अंदर जो 10 में अपेयर होंगे वो पुराने पैटर्न को फॉलो करेंगे। उनके ऊपर ये इम्प्लीमेंट नहीं था, वो सिर्फ और सिर्फ फिज़िक्स और मैथ का ही एग्ज़ाम दे रहे हैं अभी। ओके, यानी देंगे कमिंग मई जून के अंदर। एक नोटिफिकेशन तो ये था। दूसरा नोटिफिकेशन आपके पास आपको अवेलेबल है सिंध बोर्ड की वेबसाइट के ऊपर, या सॉरी कराची बोर्ड की वेबसाइट के ऊपर, बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन कराची BSEK.edu.pk। यहाँ पे जो है कोर्स जो रिड्यूस किया था इन्होंने उससे रिलेटेड नोटिफिकेशन है। साइंस, ये जनरल ग्रुप का और ये साइंस ग्रुप का है। साइंस ग्रुप के अंदर जब आप जाएंगे तो इसमें 9 और 10 दोनों का डिफाइन किया गया है। तो वो बच्चे जो कि अभी कमिंग एग्ज़ाम के अंदर यानी मई जून के अंदर 2021 के 10 के एग्ज़ाम दे रहे हैं उनके पर भी ये चीज़ इम्प्लीमेंट हो रही है। यानी ये उनके लिए भी है और 9 वालों के लिए, दोनों के लिए ये नोटिफिकेशन 9 और 10 कमिंग एग्ज़ाम दोनों के लिए मौजूद है। सही। अब हम आते हैं लास्ट नोटिफिकेशन जो कि इम्पॉर्टेंट है आज के, और 2 दिन पहले ही गवर्नमेंट ने इसको अनाउंस किया है। सॉरी, सिंध बोर्ड कराची बोर्ड ने इसको अनाउंस किया है। इसमें आपको बताया गया है कि आपका पैटर्न, पेपर पैटर्न किस टाइप का होगा। यानी आपके जो कितने एमसीक्यूज होंगे और कितने शॉर्ट क्वेश्चन होंगे, कितने लॉन्ग क्वेश्चन होंगे। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये आपके सामने इस तरह राइट हैंड पे ये ओपन हो जाएगा। अब इसमें देखें, आपको एक एक चीज़ को आपको क्लियरली डिफाइन कर दिया गया है कि भाई किस टाइप का आपका पेपर पैटर्न होगा। ये देखें क्लास 9 का जो है, लेकिन मैं बार बार ये कह रहा हूँ ये पेपर पैटर्न जो है ये कमिंग क्लास 9, सॉरी ऑनगोइंग क्लास 9 जो है, जो अभी क्लास 9 चल रही है उसके लिए है। जो क्लास 10 चल रही है उसके लिए ये नोटिफिकेशन नहीं है। ये नोटिफिकेशन सिर्फ उन बच्चों के लिए है जो अभी 2021 के अंदर मई जून के अंदर क्लास 9 का एग्ज़ाम देंगे। जो बच्चे 10 का एग्ज़ाम दे रहे हैं उस पर ये पैटर्न अप्लाई नहीं होगा। ओके। अच्छा, इसमें क्या बताया गया है? इसमें ये बताया गया है कि जनाब आपके पास लेट सपोज के पहला उर्दू का पेपर मौजूद है, कितने मार्क्स का है, ये 2 पेपर में डिवाइड होगा। एक होगा आधे घंटे का पेपर है जिसमें एमसीक्यूज़ होंगे 15 मार्क्स के, 15 नंबर के एमसीक्यूज़ हैं। उसके बाद जो है फिर आपके पास 60 यानी 60 नंबर का जो है आपके पास सब्जेक्टिव पेपर है आपका। डिटेल में आपने शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ पे लिखने हैं और ये, और इसमें ऑप्शन जो है आपको काफ़ी अच्छे दिए गए हैं। लेट सपोज के हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की, तो यहाँ पे 3 आपने करने हैं और 3 आपके पास ऑप्शन, यानी 100% आपके पास ऑप्शन मौजूद है इसके अंदर। वन, अच्छा एक मरकज़ी ख्याल आपने लिखना है तो ये 2 दिए गए हैं, इसमें आपने एक का आपने लिखना है। यानी आपके ऑप्शन आपको अच्छे दिए गए हैं। इंशाल्लाह इस मरतबा पेपर जो है, आई होप के पेपर जो है नॉर्मल से थोड़ा सा आसान आएगा। वैसे सिंध बोर्ड का पेपर काफ़ी आसान ही होता है, लेकिन जो नॉर्मल पेपर है उससे भी ज़्यादा आसान पेपर इस मरतबा आने की उम्मीद है, क्योंकि कोरोना वगैरह की सूरत हाल है। तो इस पर गवर्नमेंट जो है थोड़ा सा बच्चों पे हाथ हल्का ही रखेगी। अच्छा, ये देखें
इंग्लिश का पेपर जो है आपके सामने ये है, 3 घंटे का पेपर है, 100 मार्क्स का पेपर है टोटल, एंड 20 मार्क्स जो हैं आपके MCQs के हैं। देन आपके पास जो हैं आपके पास 80 मार्क्स जो हैं आपके पास डिटेल पेपर के मौजूद हैं, जो 80 में से आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन जो हैं 40 मार्क्स के हैं। फिर देन यू विल गेट, हाँ, 35 मार्क्स आपको मिलेंगे किसके, सेक्शन सी के, जिसमें आपने डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस आपके पास मौजूद हैं, इस पर आपने बात करनी है। फिर आपके पास, हाँ, ये साइंस पेपर, साइंस का जो पेपर है इसकी तरफ मैं आना चाह रहा था। साइंस के पेपर वही 3 घंटे का पेपर है आपके पास, और 3 घंटे 60 मार्क्स का पेपर है, क्योंकि 15 जो हैं 15 नंबर जो हैं आपका प्रैक्टिकल के थे, 60, ये टोटल 75 मार्क्स आपके लेने हैं। 60 में से 12 मार्क्स के आपके MCQs होंगे, और उसके बाद फिर 48 मार्क्स के आपके पास जो है आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन हैं आपके पास सेक्शन बी, जिसमें आपने शॉर्ट क्वेश्चन करने हैं। शॉर्ट क्वेश्चन में सबसे बड़ा आपको फ़ायदा इसमें इन्होंने ये दिया है कि भाई 15 में से आपने 10 सवाल करने हैं, सही है। और जो मुझे सबसे अच्छी बात लगी है इस न्यू पैटर्न के अंदर वो ये है कि जनाब जो डिटेल क्वेश्चन हैं उसमें ABC जो पार्ट दिया करते थे ये लोग, और अक्सर और बेशतर बच्चे इस पे कंफ्यूज रहते थे कि सर हमें A आता है, हमें इसका B आता है, हमें पूरा सवाल छोड़ना पड़ेगा क्योंकि हमें इसका A नहीं आता था या B नहीं आता था। यानी पार्ट आने का मकसद ये होता था कि भाई कोई एक पार्ट आता, आपको एक पार्ट नहीं आता, तो आपको सवाल छोड़ना पड़ जाता था पूरा। तो अब बहरहाल आपको बड़ा अच्छा इसमें ऑप्शन दिया गया है। आपको टोटल 5 क्वेश्चन दिए गए हैं, जिसमें से आपने 3 करने हैं, जिसके पार्टीशन इसमें नहीं दी, A B नहीं दिया, पूरा एक ही सवाल आपके पास मौजूद है, एक ही टॉपिक से रिलेटेड सवाल मौजूद है, सही। इसी तरह आपके पास, और हाँ, प्रैक्टिकल भी आपको डिफाइन कर दी गई, यानी काफ़ी डिटेल में इन्होंने जो है आपका मॉडल पेपर ये रिलीज़ किया है। अच्छा, अब लास्ट में जाते जाते मैं आपको एक टिप देते चलूँ कि ये जो इन्होंने मॉडल पेपर आपको दिया है ना, देखें इस वक्त कंडीशन ये कोरोना की सूरत हाल, इस वक्त कोरोना की सूरत हाल आपके सामने है, और अभी इस वक्त जनवरी का 1 जन है आज, तो 1 जनवरी को जो है आपकी इस वक्त मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, और आई होप कि 10 जनवरी को जो गवर्नमेंट ने स्कूल खोलने की अनाउंसमेंट की है, शायद ये लोग स्कूल ना खोलें, ये तकरीबन फेब या मार्च तक ये स्कूल बंद रहे हैं। तो उसके बाद जो एग्ज़ाम होगा, तो आई होप कि मई जून में एग्ज़ाम होगा आप लोगों का, और उसके अंदर गवर्नमेंट लाजमी आपका पेपर जो है थोड़ा सा आसान बनाएगी। और उसमें ये भी जहन में रखिएगा, ये जो आपको पेपर पैटर्न दिया गया है, ये मॉडल पेपर जो आपको दिया गया है, मैं आपको स्ट्रांगली रिकमेंड ये करूँगा भाई आप लोग जो है इस मॉडल पेपर को रट के जाना, अच्छी तरीके से इसकी तैयारी करके जाना, इसके सारे सवाल देख के जाना, इसके सारे MCQs देख के जाना, क्योंकि अगर आपने ये कर लिया तो मुझे समझे कि 80% चांसेस यही हैं कि इसमें से ज़्यादातर क्वेश्चन लग जाएंगे आपको, या इससे एज इट इज़ वर्डिंग के नहीं लगेंगे, तो कॉन्सेप्ट यही लगेंगे, इसी से रिलेटेड, ये इसी से आगे पीछे जो कॉन्सेप्ट हैं वही क्वेश्चन लगेंगे। तो बिराए मेहरबानी आपसे मैं ये रिकमेंड ये करूँगा, आपको हाईली रिकमेंड ये करूँगा कि इससे रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स हैं जो कि इन मॉडल पेपर में डिस्कस किए गए हैं उनको देख कर जाना, सही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, आपको कोई बात पूछनी हो, तो आप salmanacademy.com जो मेरी वेबसाइट है इस पे आगे कमेंट्स के अंदर आप लोग सवाल कर सकते हैं। मुझे जैसे ही टाइम मिलेगा मैं जल्द से जल्द आपको जवाब दूंगा। अगर आप ये यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ यूट्यूब के चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, क्योंकि वहाँ पे ऐसे बहुत से इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं अपलोड करता रहूँगा। और देखें मेरी वेबसाइट पर इन्फो डेस्क के अंदर ये वीडियो आपको मिल जाएगी। इसके अलावा फिजिक्स, केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस, मैथ, इस पे वीडियोस यहाँ पे बना के मैं अपलोड करता रहता हूँ। आप लोग चाहें तो उनको फ्री में देख सकते हैं। शुक्रिया। अच्छा, फेसबुक का जो पेज है इसको भी लाइक करना नहीं भूलिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।